बच्चा कंचे से खेल रहा था, तब आदमी ने कुछ अजीब नोटिस किया। मार्बल इमारत की एक ही दिशा में लुढ़क रहा है। वो एक इंजीनियर है, उसे एहसास हुआ कि बिल्डिंग में कुछ गलत है। उसने अभी अभी घर खरीदा है। उसे शक है कि बिल्डिंग एक तरफ झुक रही है। उसने खिड़कियां चेक की, क्योंकि अगर इमारत झुक रही है तो खिड़कियां तंग होनी चाहिए। और सब कुछ मक्खन की तरह सही था, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। पर उस रात तेज बारिश हुई थी। जब अगले दिन आदमी ने देखा कि जमीन की दरार धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो उसका शक फिर से जाग उठा। उसने बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोगों को बुलाकर इस बारे में बात की। उनमें से एक पड़ोसी ने कहा कि उसके घर की खिड़कियां तंग हो चुकी है, पर बाकियों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। पर अगले दिन जब ये आदमी छत पर खड़ा था, तब अचानक उसे एक भारी झटका लगा। बिल्डिंग अचानक हिलने लगी। पता चला कि भारी भूकंप आया। ये आदमी जादुई दुनिया का बादशाह है। ये राजा को एक जादू दिखाता है। जादूगर अपने मुंह से एक लंबी चैन निकाल रहा था, जिस चैन में सुई लगी हुई थी। चैन निकलने के बाद सभी लोग इसके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन राजा को ये जादू खास पसंद नहीं आया था। तभी जादूगर कहता है कि महाराज, मैं आपको एक ऐसा जादू दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और कहता है कि अपने उस सिपाही को यहाँ पर भेजिए जो निशाना लगाने में सबसे माहिर है। अब राजा अपने सिपाही को वहाँ पर भेजता है। सिपाही जादूगर के पास आता है और इसे एक बंदूक दी जाती है। फिर जादूगर सिपाही से कहता है, तुमको सर्कल के बीचों बीच गोली चलानी होगी। तभी उस सिपाही निशाना लगाता है और निशाना सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच लगता है। सभी लोग सिपाही के लिए तालियां बजाते हैं। राजा भी गर्व महसूस करता है, लेकिन ये जादूगर फिर से उसे निशाना लगाने के लिए कहता है और अब बंदूक में गोली डाली जाती है। ये जादूगर राजा को वो गोली दिखाता है कि ये असली गोली है। गोली चेक करने के बाद बंदूक में डाली जाती है और एक लंबी स्टिक से गोली को अंदर ढकेला जाता है। फिर बंदूक को सिपाही के हाथ में दी जाती है और निशाना लगाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो जादूगर सर्कल के सामने आ जाता है और सिपाही को गोली चलाने के लिए कहता है। ये उस बंदूक की गोली को अपने दांतों से पकड़ने वाला था। अब सिपाही जैसे ही गोली चलाता है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत